एक की जगह दो आदमी बड़ा काम कर सकते हैं। संगठन में बड़ी शक्ति है। एक जंगल में तमाल के वृक्ष पर घोंसला बनाकर चटक पक्षी का एक जोड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद चटकी ने अंडे दिए। अगले दिन एक मस्त हाथी जंगली धूप से व्याकुल होकर तमाल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने आया। उसने अपनी सूंड उठाकर पेड़ की उस डाली को तोड़ दिया जिस पर चटक चटकी का घोंसला था। उस डाली के टूटने से सभी अंडे इधर उधर बिखर गए। किसी तरह चटक चटकी की जान बच गई। चटकी अंडों के नष्ट हो जाने से रोने लगी। उसका रोना सुनकर उनका परम हितैषी कठफोड़वा वहां आ पहुंचा और उनके दुख से दुखी होकर बोला, अब रोने से क्या लाभ? बुद्धिमान व्यक्ति अतीत की चिंता से दुखी नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर रोते नहीं हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति उसके शोक में दिन रात रोया करते हैं। बुद्धिमान और मूर्खों में यही अंतर है। चटका बोला, कह तो आप ठीक रहे हैं, परंतु उस दुष्ट हाथी ने मेरे अंडों को नष्ट करके मेरी संतान को मार दिया है। यदि आप मेरे सच्चे मित्र हो तो उस दुष्ट को मारने का कोई उपाय बताओ, तभी मेरा दुख दूर होगा। इस पर कठफोड़वा बोला, मैं मित्रता जरूर निभाऊंगा, तुम मेरी बुद्धि का प्रभाव देखना। परंतु यह काम हम दोनों अकेले नहीं कर सकते, हमें दूसरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, मैं उसे बुलाकर लाता हूं। उसके आ जाने पर उस दुष्ट को मारने का उपाय सोचेंगे। मक्खी को बुलाकर चटका से मिलाने के बाद कठफोड़वा बोला, भद्रे, एक दुष्ट हाथी ने मेरे मित्र चटक के अंडों को नष्ट कर दिया है। उस हाथी का वध करने में मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं। तब मक्खी बोली, मैं भला क्या कर सकती हूं, परंतु मैं सहायता अवश्य करूंगी। मेरा भी एक मेघनाथ नाम का मेढक मित्र है, उसे बुलाकर लाते हैं, फिर विचार करेंगे। चटका, कठफोड़वे और मक्खी ने मेढक को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेढक भी उनकी सहायता करने को तैयार हो गया। मेढक बोला, मैं उस दुष्ट को मारने का एक उपाय बताता हूं। हम सब लोग मिलकर कार्य करें तो वह हाथी क्या चीज है। सबसे पहले मक्खी हाथी के कान में वीणा जैसे मीठे स्वर का आलाप करे। हाथी जब वीणा जैसे मधुर स्वर को सुनकर आनंद में आंखें बंद कर ले, उस समय कठफोड़वा अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। वह अंधा हो जाएगा। जब उसे प्यास लगेगी तब वह उस गड्ढे को सरोवर समझकर पानी पीने आएगा, जहां मैं अपने परिवार के साथ बैठकर टर टर कर रहा होऊंगा। वह हमारी टर टर सुनकर उस गड्ढे के पास आएगा और उसमें गिरकर मर जाएगा। चटका, कठफोड़वे, मक्खी और मेढक ने एकजुट होकर वैसा ही किया जैसा मेढक ने उपाय बताया था। उनके प्रयास और संगठन से वह दुष्ट हाथी उस गड्ढे में गिरकर मर गया। टिटिहरी ने कथा सुनाकर पति से कहा, तुम्हें समुद्र से बदला लेना है तो औरों की सहायता से संग बना लो। तुम ठीक कहती हो, मैं भी अन्य पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने की कोशिश करूंगा। टिटिहरा बोला। यह निश्चय करके उसने बगुला, सारस और मोर आदि पक्षियों को बुलाकर कहा, भाइयों, मेरे अंडों को समुद्र ने बहाकर मुझे बहुत दुख दिया है। आप सब समुद्र से बदला लेने का कोई उपाय बताइए। बगुला, सारस और मोर ने आपस में विचार करके कहा, हम लोग समुद्र से बदला लेने में असमर्थ हैं। बेकार की कोशिश करने से कोई लाभ नहीं है। हमारे स्वामी गरुड़ हैं, हम सबको उनसे अपनी जाति के अपमान का बदला लेने की प्रार्थना करनी चाहिए। समस्त पक्षी समुदाय गरुड़ जी के पास गया और दुखी स्वर में अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा। महाराज, आपके होते हुए समुद्र हम सब पर अन्याय कर रहा है। उसने टिटिहरी के अंडों को भी नष्ट कर दिया है। हम सब इसका बदला समुद्र से लेना चाहते हैं। आपने हम सब की रक्षा नहीं की तो एक दिन सारा पक्षी समुदाय समुद्र के अत्याचार से समाप्त हो जाएगा। गरुड़ पक्षियों की बात सुनकर दुखी भी हुआ और क्रुद्ध भी। वह मन में सोचने लगा कि इन पक्षियों को समुद्र ने सताया है, मैं आज ही जाकर उसका शोषण करूंगा। इतने में भगवान विष्णु के दूत ने आकर गरुड़ से कहा कि देव कार्य के लिए भगवान विष्णु अमरावती जाना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलो। गरुड़ ने क्रोधित होकर कहा
वे दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। मेरा नमस्कार कहकर कहना कि जो स्वामी सेवक के गुणों को नहीं जानता, उस स्वामी की सेवा में रहना उचित नहीं है। दूत ने क्रोध का कारण पूछा तो गरुण ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुना दी। भगवान विष्णु सारी बात दूत से जानकर गरुण के घर गए। तब गरुण ने प्रणाम करके विनम्रता से कहा, प्रभु, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मेरा भी अपमान हुआ है। मैं इस अपमान का समुद्र से बदला लेना चाहता हूं। गरुण, तुम्हारा गुस्सा उचित है। समुद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं समुद्र से टिटिहरी के अंडे दिलवा देता हूं। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। भगवान विष्णु ने गरुण से कहा। भगवान विष्णु गरुण के साथ समुद्र के पास गए और धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाकर बोले, दुष्ट, टिटिहरे के अंडों को लौटा दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस कर दिए। कथा सुनाकर दमनक ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो शत्रु के पराक्रम और बल को जाने बिना शत्रुता करता है, वो साधारण शत्रु से भी पराजित होता है। वैसे भी मनुष्य को अपना उद्यम कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए। दमनक की बात सुनकर संजीवक बोला, मित्र, मैं यह कैसे मान लूं कि पिंगलक मुझ पर रुष्ट है और मुझे मारना चाहता है। उसकी रुष्टता का कोई ठोस प्रमाण तुम्हारे पास हो तो कहो, तभी मैं आत्मरक्षा के लिए उसे मारने का प्रबंध करूं। इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता? तुम्हारे विश्वास के लिए इतना ही बहुत है। यदि तुमको देखकर पिंगलक अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ले और होठों को जीभ से चाटने लगे, तो समझ लेना कि वो तुमसे रुष्ट है। यदि ऐसा ना हो तो उसे प्रसन्न समझना। अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूं। मेरी बात किसी तरह खुलने ना पाए। संध्या तक भाग सको तो जान बचाकर भाग जाना, क्योंकि कुल की रक्षा के लिए परिवार के एक सदस्य का त्याग, जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का त्याग और आत्मरक्षा के लिए देश का त्याग कर देना नीति सम्मत है। यह कहकर दमनक लौट गया। जब वह कर्कटक के पास पहुंचा तो उसने पूछा, क्या करके आए भाई? मैंने भेदभाव उत्पन्न करने वाली नीति के बीज रोप दिए हैं। अब आगे ईश्वर इच्छा। दमनक ने कहा। तुमने यह सब कैसे किया? कर्कटक ने पूछा। मैंने झूठी बातों से उसके मन में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है। अब कभी वे एक स्थान पर बैठे नहीं दिखाई देंगे। दमनक बोला। यह तुमने ठीक नहीं किया। दो स्नेह करने वाले मित्रों में फूट डाल दी। तुम नीति शास्त्र नहीं जानते तभी ऐसा कह रहे हो। उसने मेरा मंत्री पद छीन लिया था। वह मेरा शत्रु था, इसीलिए मुझे उसको मारने का षड्यंत्र करना पड़ा। यदि उसका वध न हो सका तो इस देश का परित्याग करना पड़ेगा। वह मरकर भी हमारे भोजन की सामग्री बनेगा। अतः हम बदला, भोजन और मंत्री पद प्राप्त कर लेंगे। इतना सब जानकर भी तुम मुझे दोषी समझते हो। जो व्यक्ति शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही खत्म नहीं कर देता, वह बाद में उनके बढ़ जाने पर उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। मूर्ख व्यक्ति अपना भोजन भी नहीं जुटा पाता। हमें चतुरक नामक सियार की चतुराई से काम लेना चाहिए। कर्कटक ने पूछा, वो कैसे? दमनक बोला, सुनो, बताता हूं।